नमस्कार। मेरी टीम की एक महिला कर्मचारी ने काम करने के दौरान अपने अनुभवों के आधार पर एक सवाल मुझसे किया। सर, लक्ष्य कैसा बनाया जाए, टारगेट कैसा लिया जाए। मैं देख रही हूँ कि यहाँ लोग टारगेट के साथ ही इतना छेड़छाड़ कर देते हैं कि टारगेट को टारगेट कहना भी एक जघन्य अपराध लगता है। मैं कुछ देर के लिए चुप रहा। सवाल तो उसका बिल्कुल ही सटीक था कि लक्ष्य को ही जब आप लक्ष्यहीन बना देते हैं तो उसको लक्ष्य कहना बहुत बड़ा पाप समझा जाएगा, क्योंकि वो लक्ष्य तो रह ही नहीं जाता है। तो यथार्थवादी लक्ष्य बनाएं, यथार्थवादी भी नहीं, सचमुच यथार्थवादी लक्ष्य बनाएं, ट्रूली एम्ड। एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स ने कहा था, आओ ना साथ मिलकर आसमान में सुराख कर देते हैं। कितना सटीक लाइन कहा था। धीरूभाई अंबानी ने कहा था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, और कर लिया ना। तो काफ़ी किताबों का मैं जनरली अध्ययन करता रहता हूँ, शोध करता रहता हूँ। तो किसी ने कहा, उसी दौरान किसी लेखक ने कहा कि यथार्थवादी लक्ष्य बनाना सही नहीं है। लक्ष्य तो बहुत मुश्किल होने चाहिए, क्योंकि मुश्किल लक्ष्यों से ही डायरेक्टर्स प्रभावित होते हैं। सुनते रहिएगा कि ऐसे लक्ष्य दिखाओ डायरेक्टर्स को कि डायरेक्टर्स को लगे कि यह लक्ष्य बड़ा मुश्किल है, और जब तक वो टफेस्ट नहीं होगा टारगेट तो डायरेक्टर्स तुमसे खुश नहीं होंगे। अब क्या यहाँ पर आपको कोई समस्या नज़र आ रही है? जी हाँ, मुझे तो आती है। हम यहाँ अपनी टीम को प्रेरित करने, किसी काम को करने, सफलता और रचनात्मकता का माहौल बनाने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्रिएटिविटी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अपने डाटा के मैनिपुलेशन के साथ अपने डायरेक्टर्स को किस तरह से प्रभावित करें। अगर कागज पर ऐसा करना चतुराई भरा हुआ तरीका होता है और आपके बोर्ड मेंबर्स इससे खुश हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यह तरीका सही है। और मैं दावा करता हूं कि बोर्ड मेंबर्स के लोग अत्यंत चतुर होंगे, जो इस तरह की चालबाजी को पलक झपकते ही समझ जाते होंगे। और अगर नहीं समझते हैं तो फिर यह तो बहुत बड़ा घातक कदम, आत्मघाती कदम साबित होगा। जब मैं कहता हूं यथार्थवादी, बिल्कुल ऑथेंटिक, तो मैं यह नहीं कहता हूं कि आप आसानी से हासिल करने वाले छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। मैं कहता हूं ऑथेंटिक, ऑथेंटिसिटी के साथ। यह मुश्किल लक्ष्य भी हो सकता है, इसको पाने के लिए आपको एड़ी चोटी का जोड़ भी लगाना पड़ सकता है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि इन्हें पाने के लिए आपकी टीम को ज़्यादा लंबे समय तक, ज़्यादा उत्साह से, दोगुनी कोशिश, बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ऑथेंटिक होना, इसका मतलब है हासिल होने लायक। और लक्ष्य भी ऐसा ही बनाइए जो हासिल किया जा सके, यानी ऐसे लक्ष्य जो आपकी पहुंच से बाहर हो। और उसके लिए आप कपोड़ कल्पित कल्पनाओं के साथ योजना को पेपर पे उकेर कर अगर आप टेबल पे रखते हैं, तो सामने वाले को झूठी तसल्ली या झूठा सब्जबाग दिखाते हैं, तो ये बस आत्ममुग्ध होने जैसा काम है। आप तनिक देर के लिए अपने आप को झूठे बोल बोलकर, झूठी खुशी देकर खुश हो सकते हैं, हमेशा नहीं। और हाँ, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको कोशिश तो करनी पड़ती है। जानते हैं ऑथेंटिक एम जो आप बनाते हैं ना, इसका मतलब समझते हैं आप? यानी कि आपकी टीम की क्षमता क्या है, आपके बॉस आपकी टीम से उम्मीद क्या कर रहे हैं। किसी तरह आपने इन दोनों का मेल करा दिया जिससे दोनों पक्ष खुश रहें। आप अपनी टीम पर इतना दबाव ही क्यों डालते हैं कि आपकी टीम दम तोड़ दे, वरना आप अपने बॉस को सोचने का मौका दे कि आप ने गलत लक्ष्य दिया है।
आम को आम कहने में तकलीफ होती है आपको? आम को आम ही बोला जाएगा, इमली कभी नहीं कहा जाएगा। अगर संख्या 19 की है तो 19 ही बोलिएगा, उसको 29 या 39 नहीं कर सकते आप। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, डायरेक्टर्स या बोर्ड मेंबर्स ये सब जो होते हैं ना, बड़े ऑथेंटिसिटी के साथ उस पद तक पहुंचे होते हैं और वह यथार्थवादी लक्ष्यों को तय करने पर ही जोर देते हैं। तो आपको साफ साफ बता देना चाहिए कि यह काम होगा या नहीं होगा, यह काम कितने दिनों में होगा। आप आसमान के तारे थोड़े तोड़ सकते हैं, फिर झूठा सब्जबाग क्यों दिखाते हैं कि मैं आसमान के तारे तोड़ कर ला दूंगा। आप दिन में चंद्रमा को थोड़े आप उदय करवा सकते हैं, या रात में सूरज को थोड़े उगा सकते हैं। तो फिर ऐसी कपोड़ कल्पित कल्पनाओं के आधार पर योजना लेकर मत बैठिए, क्योंकि ऐसा करते समय बहस या टाल मटोली करेंगे आप, जो हमें नहीं करना चाहिए। बस अपने पक्ष को ऑथेंटिसिटी के साथ रखिए। अपनी टीम से भी पूछिए और अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर से भी पूछिए कि उन्हें कैसे लगता है कि कैसे लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। अगर कोई टारगेट आपको लगता है कि यह ऑथेंटिक नहीं है तो उसकी अच्छी तैयारी करें और अपने लॉजिक के साथ तर्क देकर अपनी बात साबित करें कि आपको ऐसा क्यों लगता है। उनसे दोबारा पूछे, बार बार पूछे, बताइए कि हमारे हिसाब से ऐसा है, आपके हिसाब से इन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, टारगेट को कैसे हम अचीव करें। अपना खुद का ऑथेंटिक टारगेट उनके सामने में रख दें, जो आंकड़ों और तथ्यों के साथ तालमेल बिठाया हुआ हो। रिपोर्टिंग ऑफिसर्स को अपनी समस्या बताएं और समाधान मांगिए, आग्रह कीजिए। देर सवेर उन्हें या तो ज़्यादा ऑथेंटिक लक्ष्य निर्धारित करना होगा या फिर असंभव लक्ष्य को हासिल करने के लिए आदेश देना होगा, और ऐसा होता रहता है। दोनों ही समस्या को आपने अपनी समस्या सुलझा लिया दोनों ही तरह से। अगर वे आपके लिए ऑथेंटिक लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं तो आपको बस उन्हें पूरा ही तो करना है, क्योंकि वो जानते हैं और आप भी जानते हैं कि आप इसको पूरा कर सकते हैं। अगर आप अनऑथेंटिक टारगेट हासिल करने का आदेश लेकर घूमते हैं तो आप मानसिक तौर से परेशान रहेंगे और आप किसी को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि लिया तो आपने, स्वीकारा तो आपने। जब आप असंभव लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको बताना होगा कि आप पीछे क्यों हैं। फिर कहा जाएगा कि जब मैं ये टारगेट आपको दे रहा था तो उस समय आपने क्यों नहीं बताया, उस समय आपने तो बड़ी बड़ी बातें किया, डींग हाँक रहे थे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसी समय आपको बताना था। तो पूरा मामले को ऑथेंटिक तरीके से टेबल पर रखिए और अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को हमेशा ऑथेंटिक टारगेट के लिए ऑथेंटिक टारगेट ही लीजिए और उनको भी कहिए कि ऑथेंटिक टारगेट ही दे। थैंक यू।